ताऊ बाबा फिर आ लिया पैरोल पे, राम रहीम सिंह इंसान। हाँ यार उसको अब छोड़ देना चाहिए यार। तो उमर खालिद को भी छोड़ दो। नहीं उसको क्यों छोड़ दोगे, इसको छोड़ देना उमर चाहिए। खालिद वाले में मैं तो, हम तो कई बार बोल चुके हैं, अब बोलने का भी मन नहीं करता, काफी दिनों से मैंने छोड़ दिया है। जब कोर्ट ने उसे आदमी छोड़ को दिया बेल है। मिल जाना चाहिए, पर उस पर कानून ऐसा लगा दिया गया है ना, हाँ, यूएपीए के अंतर्गत बेल नहीं दिया जा सकता उसको। अब धारा वही लगाई गई है, जज भी क्या करेंगे। पर एक चीज मुझे जमती है भाई, कभी कभी हम ना उसको मंडेला बना के छोड़ेंगे। उसकी उतनी इच्छा नहीं है इतने आगे जाने की राजनीति में, पर हमने भी निश्चय किया कि नहीं नहीं तुमको छोड़ेंगे तब जब तुम कहीं से जाओगे, इलेक्शन किशनगंज से लड़ लोगे तो जीत जाओगे, निर्दलीय भी। इतना बड़ा तो उसको बना ही देंगे। हाँ, कन्हैया को क्या हुआ कि हल्के से मैं छोड़ दिया ना, तो भी कांग्रेस का लीडर तो बन ही गया है। अरे आप वो पूरा जो ये सब पूरा ये वाला हुआ था, उसके दौर के नेताओं के आप इस समय प्रोफाइल देखिए। कन्हैया कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस में ठीक ठाक उनका रुतबा है। जब राहुल गांधी बिहार में होते हैं तो उनके बगलगीर होकर के कन्हैया चलते हैं। उमर खालिद जेल में है। शहला राशिद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करती हैं जम्मू कश्मीर में। वो चाहती हैं कि उनकी राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चले। तो कैसे ना मतलब ये हुआ, ये जेपी मूवमेंट से जो नेता निकले थे उनके भी अलग अलग डायरेक्शंस हो गए। आंदोलन से देखो ना कौन कौन कहाँ सेट हुआ। इट इज बेस्ड ऑन जेल टाइम, कौन कितने दिन रहा। तो उमर जो है, चूंकि उमर कैद में दो शब्द होते हैं, एक तो ये लेके आया है और एक तो कैद में है। तो अगर इसका लंबा खिंचेगा तो क्या होगा कि शहादत जो है ना इसकी, वो और प्रचारित होगी, विश्व भर में फैलेगी, और फिर जो है बहुत दिनों तक अगर आप रहेंगे तो आपका चांस है कि आप निर्दलीय जीत सकते हैं। उतना बड़ा आपका कैरियर ग्राफ बड़ा हो जाए। हाँ, तो सरकार जो है तसल्ली से नेता जो है प्रोड्यूस कर रही है। इंडियन स्टेट की ऑप्टिक्स के लिए ये अच्छा ही है कि उमर खालिद को बेल मिल जाए, अगर देखा जाए तो। नहीं, देखो, बेल मानना चाहिए हमको कि हर व्यक्ति को जो कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता हो, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता हो, उसको मिल जाना चाहिए। या तो सजा दे दो आप। देखो, उमर खालिद ने इस तरह के कर्म किए हैं, अगर जिसकी सजा बनती है तो अवश्य उसको सजा सुनानी चाहिए। 5 साल हो गए हैं, इतने टाइम में इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो ही गया होगा ना। तो फिर या तो आप सजा दें या उसको छोड़ दें। फिर अगर आपकी कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है तो फिर बेल दे दें। ये नहीं कि सिस्टर की शादी है तो तुम 4 दिन के लिए चले जाओ और बाकी टाइम जो है, उससे क्या होता है कि वो और बड़ा नेता होगा और आप उसको कह रहे हो कि बड़ा खतरनाक भी है ना। तो खतरनाक नेता बनेगा, दंगे भड़काने की क्षमता रखता है। तो आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। और जब छूटेगा तो उसको पहले कम लोग सुनते थे या मानते थे उसकी बात को, अब ज़्यादा लोग मानेंगे। कानून ऐसा है। पर ऐसे डिलेड ट्रायल का ओनस, जैसे ये बात होती है ना कि भाई डिलेड ट्रायल, इतना ट्रायल इतने साल तो ट्रायल ही नहीं ठीक से पूरा हुआ है, तो डिलेड ट्रायल। फिर इसमें जो सरकारी वकील हैं वो कहते हैं कि साहब इनके वकील की वजह से देरी हुई है, क्योंकि ये लगाते थे अर्जी फिर वापस ले लेते थे। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, बट लेकिन डिलेड ट्रायल का ओनस मतलब वो एक समग्रता में किसी उसमें ब्लैक एंड वाइट में देखा जा सकता है कि यार अल्टीमेटली है तो सिस्टम पे, जुडिशरी के सिस्टम पे या उसके दबाव पर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर, कि इतना ट्रायल किसी का डिले कैसे हो सकता है कि आप 5 साल बिना ट्रायल के रख लो किसी को भी। तो ये, और जितना ट्रायल देर होता है ना, उतनी ही न्याय की संभावना कम होती जाती है। एक तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन और भी जब इतना आप उसको करोगे तो वो सड़ भी जाता है कभी कभी, और फिर आप जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा नहीं दिलवा पाते हैं, तो वो और भी बड़ा इनजस्टिस लगता है। जितना हुआ है उससे ज्यादा। कई लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग छूट गए हैं और छोड़ना पड़ा अदालत को, ये कह के कि भाई आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया, सबूत की कमी थी, है ना। तो इनके ऊपर जो आरोप हैं, जो गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर धाराएं लगाई हैं, एक स्पेशल कानून के तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो जिम्मेदारी बनती है सबकी कि इस स्थिति को स्पष्ट करें। और ओनस की जहां तक बात है, तो ओनस में तो के 2 हिस्से हैं, ऑन और अस। इट इज ऑल ऑन अस।
अब लोग क्या करेंगे? मैं तो मतलब ऐसे कई विचाराधीन मामलों के कैदियों को के पक्ष में बोलता रहा हूं, पर बोलने से क्या होता है? आप तो बता चुके हैं कि प्रो बेल आदमी मैं है प्रो कि- बेल आदमी हूँ, क्योंकि या तो ट्रायल आप चलाओ, सजा दो, बट बेल दे दो। राम अब रहीम का शर्जील इमाम के मामले में भी यही ओपिनियन है आपका? क्योंकि उसका एक वीडियो है जो क्लियरली इंडिकेटिंग है कि अगर पश्चिम हमारे बंगाल पास को। 5 लाख लोग हों तो हम नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं, परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी काट सकते हैं, इस Yes, तरह yes, की बात बिल्कुल, कही है बिल्कुल। उसने। बहुत ये मतलब तो चिंताजनक है कि हाँ। आपके देश के युवा, बढ़िया प्रतिभाशाली युवा, आईआईटी वाईआईटी करके ऐसे इस तरह के प्रोटेस्ट को आयोजित करने की बात करता है, इस तरह से देश को काटने की तोड़ने की बात करता है। बहुत चिंता का विषय है। अगर यह उसने बोला है जो कि उसने बोला है, उसने बोला है, इसके वीडियो है सबूत है। साफ साफ। उस ये बोलने की सजा क्या है? वो सजा उसको दो। क्या होगी? कितनी होगी सजा? 14 साल उम्र कैद। बोलने की सजा नहीं होती। नहीं, हाँ, जो भी होगी 7 साल 6 साल 5 साल तो हो चुके हैं। अगर जो अपराध उसने किया है उसी की सजा दे सकते हैं ना। जो अपराध आपने किया है उसी की सजा दे सकते हैं। वो जो होता है ना कि पुलिया के नीचे डकैती की प्लानिंग करते हुए, डकैती की योजना बनाते हुए 4 गिरफ्तार। डकैती की योजना बनाने की कहा? हाँ, डकैती की योजना बनाने की कितने सजा साल क्या की है? सजा? उसकी सजा उतनी मिल सकती है ना। डकैती की सजा तो नहीं मिल सकती। नहीं मिलेगी। तो इस तरह मुझे लगता है जितनी ये होती होगी कानून के तहत, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता हूँ, उससे ज्यादा लोग काट चुके हैं। तरीका पर वही है ना, नेता बना के छोड़ेंगे हम। वी आर अ नेशनल मंडेला, क्या है, नेशनल नेल्सन मंडेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।